अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो रमज़ान प्रिपरेशंस व्लॉग के बीच में मैं आज डिफरेंट व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो है मेरी 7 मंथ ओल्ड डॉटर की डेली रूटीन एंड इसी के साथ उसकी जो भी माइलस्टोन्स रही हैं वो। तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखेंगे एंड उतना ही प्यार करेंगे। तो यहाँ पर साहिबा अभी जस्ट सोकर उठी थी, मॉर्निंग का टाइम था और मैंने इसको सबसे पहले पानी पिलाया था। मुझे बहुत कन्फ्यूजन था पानी को लेकर, कब देना है नहीं देना है। तो मैंने इसको यूट्यूब पर देखा और बहुत सारा व्लॉग्स देखा, फिर मुझे लगा कि हाँ अब देना सही रहेगा। तो फिर मैंने इसको मॉर्निंग में पानी देना शुरू किया और उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसको दूध दे देती हूँ, तो ये पी लेती है। एंड कभी कभी ये बहुत क्रैंकी से मूड में उठती है, कभी कभी बहुत अच्छे मूड में उठती है। और फीड करने के बाद फिर जब ये पॉटी शॉटी कर लेती है फिर मैं इसको नहा देती हूँ। एंड इसको बहुत मज़ा आता है पानी में, पता नहीं क्यों इतना एंजॉय करती है। इसको बिल्कुल पानी से डर ही नहीं लगता है, इतने अच्छे से नहीं नहाती है, बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं लेती है वहाँ से। फिर नहला करके मैं इसको जो है बॉडी में ऑयल मसाज कर देती हूँ एंड उसके बाद फिर इसको मैं चेंज करा देती हूँ। और जैसे ही नहाती है उसके बाद इसको इतनी अच्छी नींद आती है कि बस इसको एक रूम चाहिए अंधेरा किया हुआ और वो उसको सोना रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसका मसाज कर दिया था, इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। एंड इसको सबसे ज़्यादा मसाज में जो चीज़ पसंद है वो है हेड मसाज। इसके सर पे जब मैं चम्पी करती हूँ तेल से तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया है आप सभी को, इसकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहती है। तो आज मैं मोस्टली इसका जो माइलस्टोन्स है ना वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और इसको एंड तक देखिएगा। अच्छा, तो इसकी ग्रोथ का जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो है कि ये अब खुद से बैठने लग गई है। पहले तो ये सपोर्ट से बैठती थी, इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, अदरवाइज़ गिर जाती थी। बट अब इसको मैं जब उठाकर बिठाती हूँ ना तो ये काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है खुद से बिना सपोर्ट के और खेलती रहती है। इसके बाद जब ये थक जाती है तो फिर इसको मैं जाकर सुला देती हूँ। वैसे भी शावर लेने के बाद इसे बड़ी अच्छी नींद आती है। फिर सो के जब उठती है तो इसे भूख लगती है तो मैं इसको इसकी फ़र्स्ट मील देती हूँ। और आज से इसने बैठना शुरू किया है खुद से बिना किसी सपोर्ट के। साहिबा का ईटिंग रूटीन वाला व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कब और क्या खाती है। तो आप लोगों को अगर वो जानना है तो आप लोग जाकर व्लॉग देख सकते हैं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही हो मम्मा से। तो खाते टाइम इसकी मस्ती चलती रहती है और यहाँ पर ये अपने सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही थी। ये वाला सॉफ्ट टॉय इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि जब हम इसे डीमार्ट लेकर गए थे तो इसने खुद से ये वाला सॉफ्ट टॉय उठाया था, तो हमने इसको दिला दिया था और इससे ये काफ़ी ज़्यादा खेलती भी है। अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है। मुझे तो कोई काम जैसे ये करने ही नहीं देती है। इसको हर वक्त कोई ना कोई अपने साथ चाहिए होता है और जाहिर है जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको कोई ना कोई अपने साथ चाहिए होता है। तो इसके लिए हमने इसको वॉकर लेकर दिया है कि जहाँ जहाँ मैं रहूँगी कम से कम इसको मैं वॉकर में बिठा कर रखूँगी तो ये मेरे साथ तो होगी और मुझे काम तो करने देगी। अब हर वक्त तो गोद में लेकर काम कर नहीं सकती हूँ। तो जैसे ही वॉकर लेकर आई थी और सेट करके सबसे पहले इसको बिठाया था तो ये तो हर चीज़ को देखकर बस खेलने लग गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरी थी बट अब ये खेलने लग गई है। और यहाँ पर ये वॉकर का इस तरह से यूज़ करती है कि जहाँ जहाँ मैं होती हूँ मैं काम करती हूँ वहाँ वहाँ मैं इसको लेकर अपने साथ ही रखती हूँ। इस तरह से ये मुझे देखती भी रहती है और रोती भी नहीं है और मेरा जो घर का काम होता है वो भी होता रहता है बस। तो इस चीज़ से मुझे ये आसानी तो हो ही गई है। इसको अभी पता नहीं चला है कि वॉकर इसलिए दिलाया गया है कि इसको अभी चलना है। इसको जैसे बिठा दो ये वैसे बैठी रह जाती है। तो धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आओ मेरा बेटा, आओ मेरा बेटा, आओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, भाग के आओ, भाग के आओ। 1 2 3 गो। अच्छा, 2-3 दिन के बाद अब ये थोड़ा थोड़ा ना आगे पीछे करना शुरू कर चुकी है। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी ग्रोथ में एक नया माइलस्टोन है या फिर एक नया फियर अनलॉक हो चुका है हमारे लिए। तो आगे आप इस वीडियो में देखिए कि ये क्या करती है आगे पीछे जब इसने करना सीख लिया था फिर। ये क्या किया तुमने साहिबा? ये क्या हुआ है? ये सफाई कौन करेगा अब इसकी? साहिबा सफाई करेगी? ये मैडम खुद से तो दूध पीने के लिए मुझसे मांग लेती है और खुद से दूध पीती भी है,
पर क्यों मांगती है, क्या करती है, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना लगा रखा है इसने पूरे पूरे फेस पे। इस तरह से वो बदमाशी करती है और खेलती है और पूरे में दूध गिरा लेती है और पूरे चेहरे पे लगा लेती है। अरे साफ कर दे, लाओ ना साफ कर दे साहिबा, इसको हम क्लीन कर देंगे। अब पी लो, फिनिश करो इसको। इसको ख़त्म करना होता है बेटा, थोड़ा सा छोड़ क्यों देती हो तुम। इसने ना एक और नई चीज़ सीखी है, वो इस तरह से गर्दन को मटकाती रहती है और जब जब इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब तब ये करती है। इसे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने में। तो अब मैं बताती हूँ इसका नेक्स्ट माइलस्टोन। तो अगला ये है कि हम इसको जब भी मार्ट्स या मॉल्स में लेकर जाते हैं तो किसी भी सेक्शन में हम क्यों ना गिर जाएँ, इसको बस दो ही काम करना है। या तो कोई चीज़ इसके हाथ में दे दो, वो उठाकर फेंक दे, या तो फिर उसको मुंह में रखे और उसको खाने लग जाए, चबाने लग जाए। तो यहाँ पर हम टॉय सेक्शन में टहल रहे थे और इसको भी लेकर के घूम रहे थे, क्या पता इसको कोई चीज़ अच्छी लगे। तो हमें ना ये ज़ाइलोफ़ोन पसंद आया, बट हमने अभी ख़रीदा नहीं क्योंकि ये वैसे भी बहुत छोटी है इन चीज़ों के लिए। इसे इतनी समझ तो है नहीं, इसे पता ही नहीं कि इसका करना क्या है, तो हमने फिर अभी लिया नहीं। बट इसको ये चीज़ मुँह में रखनी थी, इसको ये चीज़ खानी थी। तो एक तो बच्चों का क्या होता है कि हर चीज़ को खाने के लिए मांगते हैं और अगर ना दो तो फिर ना एकदम से इरिटेट होने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो साहिबा भी वही काम कर रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। साहिबा इज हैविंग पोमेग्रेनेट। मैंने इसके अंदर पोमेग्रेनेट डाल के इसको दिया है एंड आई थिंक कि ये इसको पसंद आ रहा है, क्योंकि इसको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो फिर ये दोबारा नहीं खाना चाहती है। बट इसको ये फ्रीक्वेंटली बार बार टेस्ट करे जा रही है। और बीज इसमें नहीं है क्योंकि इसको मैंने इसके अंदर डाल करके दिया है। इससे मतलब सिंपली देती थी तो ये नहीं, फेंक देती थी इसको। बट इसके अंदर मैं कोई फ्रूट डाल देती हूँ लाइक पपाया और ये पोमेग्रेनेट, तो वो खा रही है। बनाना भी करके एक बार दिया था बट बनाना के नाम से ये भागती है। बनाना तो ये खाने नहीं चाहती है लेकिन ये खा रही है माशाल्लाह। गिर गया, उठा लो। अब तो ये बिल्कुल अकेला नहीं रहना चाहती है, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए भी इसको छोड़ करके कोई दूसरे काम के लिए निकल जाओ फिर तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। और ख़ास करके जब इसको हमने सुला दिया हो और सुलाने के बाद कोई दूसरा काम करने किचन में या कहीं और भी चले जाए और वापस इसकी नींद टूट जाए, उठ जाए और गलती से अगर देख ले कि हम में से कोई नहीं है इसके पास, फिर तो ये जो रोना शुरू करती है। इतनी तेज़ रोती है, इतनी तेज़ आवाज़ों में रोती है। पहले तो ये बहुत स्लो आवाज़ में रोती थी, अब तो बहुत तेज़ हो गई है इसकी आवाज़ सच में। सो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हुए एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।